गुरु जब एक शिष्य को अपना लेता है तो फिर उसे कभी भी नहीं छोड़ता। यही मृत्यु लोक में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी वह उसको नरक में नहीं जाने देता। बुद्ध कहते हैं, यदि आपको मुझ पर विश्वास है और तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा है तो तुम यह घोषणा कर सकते हो कि मुझे बुद्ध पर, धर्म और संघ पर पूरी श्रद्धा और विश्वास है। इसलिए मेरे लिए अब नरक का नाश हो चुका है। जब भी कोई शिष्य अपने गुरु पर भरोसा करता है और गुरु के बताए हुए उपदेश को बहुत अच्छे से गहरा अभ्यास करता है तो यह हो सकता है कि उस पर मार और ज्यादा प्रहार करे, क्योंकि जब शिष्य अच्छा अभ्यासी हो जाता है तब भी उसकी गिरने की, मार्ग से भटकने की पूरी संभावना रहती है, जब तक कि वह एक मुकाम तक नहीं पहुंच गया हो। इस संदर्भ में एक बुद्ध की गाथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक भिक्षु जो काफी उमंग और आत्मबल से बुद्ध के पास आया और दीक्षा ली, तभी बुद्ध ने उसको अपने प्रमुख शिष्य महाकाश्यप को सौंप दिया। उस भिक्षु ने बहुत मेहनत और लगन से बुद्ध के उपदेश का पालन किया और आंतरिक अभ्यास में जुट गया। उसने कई वर्षों तक अभ्यास के बाद अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लिया था। तभी एक दिन वह एक स्त्री के रूप से आकर्षित हो गया और उसने उस स्त्री के साथ रहने का मन बना लिया। लेकिन क्योंकि वह एक भिक्षु था और जब यह खबर उसके घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसे घर से बेदखल कर दिया और अपना संबंध उस भिक्षु से तोड़ लिया, क्योंकि यह उनकी बदनामी की बात थी। अब वह भिक्षु काम तो कोई जानता नहीं था, उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया और अपनी स्त्री की गुजर बसर करने लगा। एक दिन वह चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया और उसको राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा ने उसके अपराध में लिप्त होने की मृत्यु दंड की सजा सुना दी। वह यह सुनकर कांपने लगा और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। मृत्यु के भय से वह इतना घबरा गया कि उसका बदन कमजोर और पीला पड़ने लगा। और एक दिन जब राजा के जल्लाद उसे मृत्यु दंड के लिए ले जा रहे थे, उसी रास्ते पर महाकाश्यप भिक्षाटन को जा रहे थे। उन्होंने उस शिष्य को पहचान लिया। गुरु अपने शिष्य को भला कैसे नहीं पहचानता। उन्होंने जल्लादों से पूछा, इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया है और राजा ने इसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। आज इसकी सजा का दिन है। तभी महाकाश्यप ने भिक्षु से कहा कि पूर्व के उपार्जित ध्यान का स्मरण करो। हे भिक्षु, अपने पूर्व के उपार्जित ध्यान का स्मरण करो। इतना कहकर महाकाश्यप चले गए और उस भिक्षु को अपने पूर्व के ध्यानों का स्मरण आने लगा। उसे अपने गुरु का ज्ञान और उपदेश का स्मरण आने लगा। अब उसके दिमाग में अपने पूर्व के प्रतिपादित ध्यान के अलावा कुछ भी नहीं घूम रहा था। उसका डर चला गया और देखते ही देखते वह ज्योतिर्मय होने लगा। जो जल्लाद उसे मृत्यु दंड के लिए लाए थे, उनको उसकी आभा का असर होने लगा। वो पिघलने लगे, थम से गए। इधर मृत्यु दंड का समय निकला जा रहा था, तभी जल्लादों से रहा नहीं गया और उन्होंने राजा से मिलने की पेशकश की। राजा ने जैसे ही उनको बुलाया और भिक्षु को भी बुलाया, वह भिक्षु के तेज को देखकर दंग रह गया और उसने भिक्षु को दंड से मुक्त कर दिया और साथ ही घोषणा कर दी कि वह भिक्षु के साथ भिक्षु के गुरु से मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। राजा बुद्ध से मिलने पहुंच गया और उसने बुद्ध से पूछा कि यह आश्चर्य कैसे घटित हुआ। यह भिक्षु जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था और मृत्यु दंड का फल भोगने वाला था, यह इतना ज्योतिर्मय कैसे हो उठा। बुद्ध ने कहा, ध्यान से। ध्यान के जरिए मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे भिक्षुओं, ध्यान का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।